विरोध करूं, अगर हम और आप प्रेम करते तो बोल नहीं पाते। जो प्रेम करता है वो कभी बोल नहीं पाता है कि हमें प्रेम है। जब आपकी प्रेम की सर्वोपरि दशा होती है तो ये कंठ बंध जाते हैं, फिर यहाँ से आवाज नहीं निकलती, केवल आंख से आंसू निकलते हैं, शब्द नहीं निकलते हैं। और जब तक आप चिल्ला के हम गला फाड़ के कह पा रहे हैं हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, अभी हुआ नहीं है, बस लाइन में लगे हुए हैं। लगे रहिए, ये भी काफी है, ये भी काफी है। देखो भैया, प्रेम का रास्ता इतना बढ़िया नहीं है, इतना सरल और इतना सुलभ रास्ता, सुंदर रास्ता नहीं है कि बढ़िया आप चकाचक पैदल चल के चले गए। बहुत कठिन रास्ता है। कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। हम प्रेम करते हैं तो दो बातें रखते हैं, एक मैं और एक तुम। मैं प्रेम करता हूं किससे? तुमसे। तो जहां पर तुम है और मैं है, अभी प्रेम नहीं है। और जब ये हो जाए प्रभु मेरे में भी आप हो और मेरे भीतर जो है वो भी आपसे प्रेम करता है, जब ये दो एक हो जाएं तो समझिए ये प्रेम की स्थिति है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नाय। खाला का मतलब समझते हैं? उर्दू का शब्द है। खाला मतलब मौसी। कबीरदास जी ने कहा प्रेम का घर है, मौसी जी का घर नहीं है कि जब मन हुआ झोला झंकड़ उठाए और टांग के घरे पहुंच गए और मौसी जी चाय नाश्ता बना के तैयार बैठी, आओ बबुआ बड़े दिन पे आए हो। एक बार कबीरदास जी से कुछ लोगों ने कहा महाराज आपको देख के हमको इतना आनंद मिलता है, हमारा मन करता है कि अब हम भी आपके साथ रहें और खाली राम राम जपें और कुछ ना करें। कबीरदास जी ने कहा बहुत सुंदर विचार है, तो बस महाराज अब साथ मत छोड़ना, वचन दीजिए आप हमें अपने साथ रखेंगे। कबीरदास जी ने कहा पक्का रखेंगे, वादा करते हैं, पर अभी से नहीं, शाम को मिलना, इसी घर के सामने शाम को मिलना। सब के सब शाम को हाजिर हुए। क्या देख रहे हैं? कबीरदास जी का घर एकदम आग से भभक कर जल रहा है। दू दू करके कबीरदास जी की कुटिया जल रही है। लोगों ने कहा अरे कबीरदास जी आपका घर जल रहा है, आपका घर जल रहा है। कबीरदास जी ने कहा हम ही ने फूंका है, मैंने ही फूंका है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए पलीता हाथ। कबीरदास जी ने कहा ये देखो मशाल है मेरे हाथ में, मैंने अभी अभी अपना फूंका है, और जो मेरे साथ चलना चाहता है, जो घर जा रहे अपना सो चले हमारे साथ। कबीरदास जी ने कहा अपना फूंक दिया हूँ, मशाल जल रही है, लो हाथ में पकड़ो और अपना अपना जो जो मेरे साथ चलना चाहते हो पहले फूंक के आओ और फिर चलो। जितने थे मशाल पकड़ाई, बोला बाबा हम दूर ही थे, राम राम ठीक है, हमसे ये सब नहीं होगा। कबीरदास जी इसीलिए कहते हैं कि प्रेम का रास्ता जो इस गली में ना आए अति कठिन है, और एक बार जो इस गली के भीतर पैर रख दे उसके लिए इससे सुंदर रास्ता संसार में कोई। प्रेमी को दुनिया नहीं भाती है, दुनिया नहीं भाती। आप ऐसे समझो इस संसार में बिल्कुल एक झूठा प्रेम, झूठा प्रेम किसी से हो जाए तो आदमी माई छोड़ देता है, बाप छोड़ देता है, घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे। इतना तक लोग कर देते हैं कि अपने घर वालों को जहर दे के भाग जाते हैं। किस लिए? अरे प्रेम हो गया था। इस दुनिया के प्रेम में इतनी हिम्मत आ जाती है कि दुनिया में किसी को मारने पे भी इंसान उतारू हो जाता है। और जब ये प्रेम परमात्मा से लग जाए तो दुनिया की कोई फिक्र बचेगी क्या? उसमें कितनी शक्ति होगी, जरा विचार करिए। क्या उसमें आनंद होगा, कितनी शक्ति होगी। प्रेमी दुनिया से अलग होकर एकांत ढूंढता है, उसको एकांत चाहिए, उनको भीड़ भड़का नहीं अच्छा लगता, एक कोना कहीं रहे, बस वहीं पर आनंद से। एक कुछ भक्त बैठे हुए थे, सारे भक्त अपने अपने ठाकुर जी को, छोटे छोटे से ठाकुर जी लाल जी रखे थे, श्रृंगार करते थे, एक दूसरे को दर्शन कराते थे। एक भक्त था वो कभी अपने ठाकुर जी को ना लाए ना तो दर्शन कराए,
बोले कि तुम अपने ठाकुर जी को कभी लाते नहीं हो, ना किसी उत्सव में हमें बुलाते हो, तुम अपने ठाकुर जी का दर्शन क्यों नहीं कराते? तो उसने कहा, भक्त ने कहा, अरे नहीं, दर्शन करा तो दूं, पर तुम हमारे ठाकुर जी को देखते ही चौंक जाओगे, कहोगे ये ठाकुर जी, इसीलिए मैं नहीं दिखाता हूँ अपने ठाकुर जी को, किसी को छुपा कर रखता हूँ। तो लोगों ने, मित्रों ने कहा, अरे हम कुछ नहीं बोलेंगे, कोई हंसी नहीं करेंगे, कैसे भी हो ठाकुर जी तो ठाकुर जी होते हैं, क्यों हम ठाकुर जी पे कैसे हंस सकते हैं, एक बार तो दर्शन करा दो अपने ठाकुर जी के। बहुत निवेदन किया तो बोला ठीक है चलो, कुटिया में ले गया। अब ये भगत लोग आंख घुमा रहे हैं कि कहाँ पे ठाकुर जी बढ़िया मुकुट उकुट लगाए बैठे हैं, दर्शन करें। पूरी कुटिया में निगाह दौड़ा ली, कहीं मुकुट वाले दिखे ही नहीं। बोला ठाकुर जी कहाँ हैं तुम्हारे? तब तक कोने में ही, सामने बिल्कुल एक कोना था, वहां कोने में दिखाया। बोले यहाँ तो रे। अब वहां क्या था, एक ऐसा ही मटका, जो ये कलश रखे हुए ना, ऐसे ही एक मटका था, उसी मटके में तिलक विलक लगा के बढ़िया और आंख बना के उसी मटके के भीतर संतों के चरणों की रज भर के वो रखते थे और उसी मटके को पूर्णतः भगवत भाव से नित्य उसकी सेवा करते थे। पूछा कहाँ है ठाकुर जी? बोला ये तो रे। बोला मटका वाले ठाकुर जी, ये कैसे ठाकुर जी? बोला इसीलिए नहीं दिखा रहा था, बोल दिया ना ये कैसे ठाकुर जी। बोला इसके भीतर संतों की रज है, मैंने सुना है इनके पीछे भागो तो ये और ज्यादा भगाते हैं, इनके पीछे भागने लगो ना तो ये बड़े जिद्दी हैं और दौड़ाते रहते हैं अपने पीछे, इसीलिए मैंने इनके पीछे भागना छोड़ दिया। तो किसके पीछे भागते हो? बोला जिसके पीछे ये भागते रहते हैं हमने उनको पकड़ना शुरू कर दिया है, जिसके पीछे ये लगे रहते हैं वो कौन है? बोला इस मटके के भीतर इनके भक्तों का रज भरा हुआ है और मेरा विश्वास है इस रज की ही मैं सेवा करता रहूंगा, एक दिन स्वयं भगवान इस मटके के भीतर से भी प्रकट होकर मुझे दर्शन देगा। ये भक्त का भाव है। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जिसने कभी प्रीति किया ही नहीं वह प्रीति निभाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधे हैं, जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं वह रूप बताना क्या जाने। मीरा थी दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। इस गली के भीतर क्या सुख है, क्या मिलता है, क्या खोता है, ये वो जान सकता है जो इस गली के भीतर कभी गया। प्रेम की गली। हम और आप तो उतने दूर तक नहीं जा सकते, गली के भीतर तो बाद में जाएंगे, पहले कह दो सरकार द्वार तक ही बुला लो, हमारे लिए तो उतना ही बहुत है। हमें अपने द्वार की नौकरी दे दो, भीतर तो जब आप कृपा करना दे देंगे।